आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और टॉपिक रहेगा VSEPR थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसका नाम क्या है? VSEPR थ्योरी। ये जो लेटर्स लिए गए हैं, ये जो थ्योरी का जो पूरा नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको उठा के इसे कंबाइन कर दिया गया है, तो इस तरह से ये थ्योरी बनी है VSEPR थ्योरी। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। पहले हम क्या करते हैं, इसके जो लेटर्स हैं उनका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है वैलेंस। P से लेते हैं हम वैलेंस। S से लेंगे हम शेल, T से लेंगे हम पेयर, E से लेंगे हम इलेक्ट्रॉन, और R से लेंगे हम रिपल्शन। इट मीन्स वैलेंस, शेल, पेयर, इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन थ्योरी को हम कहते हैं VSEPR थ्योरी। ये जो थ्योरी थी 1940 में किसने दी थी? सिजवेक और पावेल ने इसको दिया था। 1940 में सिजवेक और पावेल ने इसको दिया था। किसने दिया था? सिजविक और पावेल ने इसे दिया था। परंतु 1957 में इसे मॉडिफाई किया था, इसमें मॉडिफिकेशन किया था। किसने किया था? गिलेस्पी और नाहोल ने किया था। तो इस तरह से इनके नाम याद रखिए आप कि किसने इसको दिया था, किसने इसका मॉडिफिकेशन किया था। तो ये तो जस्ट इसकी हिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसके पोस्टुलेट्स हैं। इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम वन बाय वन पोस्टुलेट्स जो है उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका समझ लेते हैं कि ये थ्योरी क्यों बनी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इससे पहले हमने लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर हमें बता रहा था कि इसमें से इसके भारी कोश में 6 स्ट्रक्चर है। लुईस की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। परंतु इससे हमें इसकी शेप नहीं पता चल रही। जैसे O अगर H2H के साथ कंबाइन करके H2O बनाए तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसकी शेप क्या होगी। तो जो लुईस थ्योरी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी टाइप की है कि हाँ, वो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दे रही है कि इसका ऑक्टेन कंप्लीट है, इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। वो उसकी शेप नहीं बता रही। तो उसकी शेप जो बताए, उसकी जो ज्योमेट्री बताए, वो जो थ्योरी है वो कौन सी है? VSEPR थ्योरी है। क्योंकि इस थ्योरी के नाम में आप देखिए वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? किसी भी जो एटम होता है उसका जो बाहरी कोश, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वो क्या कहलाता है? वैलेंस शेल कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन है, अभी मैंने बात की ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है वो कोश क्या है? वैलेंस शेल। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अगर ये कंबाइंड होता है, किसके साथ कंबाइंड होता है? हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है। तो हाइड्रोजन के भारी कोश में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि जब सेम चार्जेस अप्लाई होते हैं तो उसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। बस अगर ये चीज समझ आ गई ना कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दूसरा जो वैलेंस शेल है जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है, उनके बीच में क्या है? रिपल्शन है। उसी के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। तो इसके पोस्टुलेट्स को हम देख लेते हैं कि क्या पोस्टुलेट्स है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखते हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी जो आकृति है, उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो किससे डिसाइड होगी? उससे डिसाइड होगी। जैसे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम H2O की बात की थी हमने, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर कितने तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और कितने
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन तो उसमें बंद बनाने में भाग ले रहे हैं और कितने उसमें बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, उस पे जो है अणु की आकृति डिपेंड करेगी। सेकंड कि ये जो बॉन्ड पेयर है, पहले अब क्वेश्चन उठा है कि ये बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, तो उसी को हम समझ लेते हैं कि बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल हम H2O का ही लेते हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में अभी कहा मैंने 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यही बना देती हूँ, 1 2 3 4, और एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, अष्टक कंप्लीट है। तो देखिए ऑक्सीजन के दो ही, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ही इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए हैं। इट मीन्स इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के, 2, ठीक है। पर ये जो दो हैं इन्होंने तो बॉन्ड ही नहीं बनाया, जब ये बॉन्ड नहीं बनाया अकेले पड़े हैं अपने आप, तो इन्हें कहा जाता है लोन पेयर। तो इन्हें क्या कहा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात हुई। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, चाहे इसमें बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करते हैं जिससे उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। इसका एग्जाम्पल ये कि अगर हमारा, आप क्लास में पढ़ते हैं, अगर किसी बच्चे के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया, बच्चे हो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, आप अब उसी क्लास में रहना है तो क्या करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि उस बच्चे से जितना हो सके आप दूर रह सके ताकि लड़ाई को टाला जा सके। तो उसी तरह से ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से इतनी दूरी पे रहते हैं ताकि उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो, ठीक है। ये सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, और इनमें प्रतिकर्षण की बात करें, इनमें प्रतिकर्षण की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर लेगा लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा, देन बॉन्ड पेयर। अब आप कहोगे याद कैसे रहेगा, याद जैसे एल, एल का मतलब लगा लो आप लड़ाई करने वाला या लड़ाकू, यानी लड़ाकू पेयर है तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। और जब दो लड़ाकू आपस में मिल जाएंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। उसी तरह से जब एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ है तब भी वो लड़ाई करने वाला है, तब भी उसमें रिपल्शन होगा। परंतु बॉन्ड पेयर जो है वो क्या है, बेचारे सीधे साधे हैं, आराम से रहते हैं, इसलिए उनमें रिपल्शन होता है। पर अगर हम कंपैरिजन करें तो लोन पेयर के अंदर जो प्रतिकर्षण है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर ये बात अगर पोस्टुलेट और आगे देखें तो ये जो लोन पेयर है वो सबसे ज्यादा स्पेस घेरते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और जो बॉन्ड पेयर है वो स्पेस कम घेरते हैं। और एक बात और, अगर और पोस्टुलेट की बात करें, फोर्थ पोस्टुलेट की, कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो वन इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से जाना जाएगा कि ये वन इलेक्ट्रॉन पेयर है। परंतु अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। बस यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह एक सुपर लगा देंगे, वन सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। इट मीन्स चाहे सेकंड डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हम उसे वन इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ पोस्टुलेट, अगर जो मॉलिक्यूल है उसके एटम जुड़े हुए सारे सेम हैं, उसके ऊपर किसी तरह का लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो आकृति है, उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो सममित होगी, उसमें किसी तरह का ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम वन बाय वन इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे देख लेते हैं कि इनकी शेप, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी।
तो अगर बात करूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या है, 2 है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो और ये हम बात कर रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मान रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है BeCl2। इसका एग्जाम्पल क्या है, BeCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बेरियम के बाहरी कोश में विन्यास देखें 1s2 2s2, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक यहाँ एक यहाँ। Cl के बाहरी कोश में 7 है, परंतु हमारी बात किसकी हो रही है, सेंट्रल एटम की, और सेंट्रल एटम यहाँ क्या है, बेरिलियम है। इसलिए हम क्लोरीन को, अब ये मत कह देना क्लोरीन के तो जी बार 7 है, अरे क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है, बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है। तो इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 7। इसने एक इससे बॉन्ड बना दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 की ही बात कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है अष्टक के अपवाद में, बेरिलियम क्लोराइड के अष्टक का अपवाद है, जिसमें न्यून अष्टक वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 ही हुए हैं। हालांकि क्लोरीन के 8-8 हो गए हैं, पर बेरिलियम के 4 ही हुए। तो देखिए, इसको हम एक एटॉमिक मॉडल के द्वारा देखें तो ये बेरिलियम है और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो क्या होगा, सब मैंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऐसी दूरी पे रहना पसंद करते हैं ताकि इसमें रिपल्शन कम से कम हो। तो सबसे ज़्यादा 2 है, तो सबसे ज़्यादा कंडीशन क्या होगी कि ये एक दूसरे के अपोजिट, तो यही फॉर्म बन सकती है, यानी यही आकृति बन सकती है। और ये आकृति किस टाइप की है, ये आकृति है रेखीय टाइप की, लीनियर दिख रही है आपको आकृति। ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, आकृति कौन सी है, रेखीय आकृति है, रेखीय। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। और आकृति कैसी है इसकी, रेखीय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, 3 हो, कितने हो, 3। उदाहरण लेते हैं इसमें BCl3, बेरियम BCl3 उदाहरण लेते हैं बोरोन टेट्राक्लोराइड का। बोरोन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड बना लिया। इसे हम अगर रिप्रेजेंट करें तो एटॉमिक मॉडल से, ये देखिए, ये बोरोन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्योंकि यही मैक्सिमम कंडीशन बनेगी अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ताकि ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रह सके। तो अगर इसमें बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल देखो, ये पूरा गोला कितने का होता है, 360 का। तो अगर 360 बाई 3 करें तो कितना बॉन्ड एंगल आएगा, 120। तो इट मीन्स ये बॉन्ड एंगल कितना आया, 120। आकृति कैसी है इसकी, आकृति त्रिकोण बन रहा है, तो त्रिकोण है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो आकृति है त्रिकोणीय समतलीय। आकृति क्या रहेगी, त्रिकोणीय समतलीय, यानी त्रिकोणीय समतलीय इसकी आकृति रहेगी। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो, कितने हो, 4। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, CH4। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही है। हाइड्रोजन के साथ उसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ उसने
बॉन्ड बना लिया। इसे हम देखें तो कुछ इस तरह की आकृति नजर आती है। CH4 ये कार्बन एंड देन 4 हाइड्रोजन। पर अब ये आकृति ना तो स्क्वायर है, यहाँ तो मैंने इस तरह से बनाया तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो स्क्वायर शेप बनेगा, स्क्वायर शेप नहीं होती, आकृति इस टाइप की होती है। अगर हम एटॉमिक मॉडल से देखें तो एक ऊपर जस्ट ये बाहर की साइड, तो जो ये आकृति कहलाती है, ये आकृति कहलाती है टेट्राहेड्रन, चतुष्फल की आकृति। आकृति क्या कहलाएगी? चतुष्फल की। और इसका ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 360/4 नहीं, 90 नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर नहीं बनाए हैं इसमें टेट्राहेड्रल टाइप की आकृति है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल, कार्बन ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, इस टाइप की आकृति देखने को मिलती है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 सेकंड। आकृति कैसी होगी? चतुष्फल की। फिर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो? 5 हो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो? 5। उदाहरण लेते हैं हम PCl5। PCl5 वाला एटॉमिक मॉडल नहीं मिला मेरे को, बना नहीं, पर उसका शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे है। उस शॉर्ट वीडियो पे जाके आप PCl5 के एटॉमिक मॉडल वाला शेप देख सकते हैं। तो PCl5 P के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना रही है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने अष्टक के प्रसार में। तो इसकी आकृति कैसी रहेगी? इसकी आकृति कुछ इस टाइप की रहेगी, त्रिकोणीय बाइपिरामिडल। त्रिकोणीय बाइपिरामिडल, इसकी आकृति कैसी रहेगी? त्रिकोणीय और बाइपिरामिडल, यानी द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आकृति कैसी रहेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें जो ये जो 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? विषुवतीय बॉन्ड बना रहे हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो 2 क्लोरीन है, ये कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? एक्साइल बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड भी इसमें डिफरेंट रहेंगे, ये दोनों बॉन्ड 90 डिग्री के रहेंगे और ये तीनों बॉन्ड जो है वो 120 के रहेंगे। तो जो इक्विटोरियल वाले क्लोरीन है वो कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? 120 वाले, और जो एक्साइल वाले हैं वो 90 वाले बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन पेयर 5 वाला डिस्कशन किया। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 6। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो तो हम उदाहरण लेते हैं SF6। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी अष्टक का प्रसार का उदाहरण है। और अगर इसकी आकृति देखें तो इसकी जो आकृति है वो कुछ इस टाइप की है। इस टाइप की आकृति देखने को मिलेगी। ये आकृति कहलाती है अष्टफल की। ये आकृति क्या कहलाती है? अष्टफल की। और इसमें सब में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो इस तरह से हमने बात की किसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर 6 तक। 7 भी है, IF7। IF7 आप खुद करके आइएगा कि IF7 कैसे बनेगा, अदरवाइज मैं आपको बता ही दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर IF7 आप खुद, ये आपका होमवर्क रहेगा कि IF7 आप करके आइए और उसकी आकृति देखिए कि आकृति किस टाइप की बनती है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना बनता है। इतना बता देती हूँ कि I के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा? 7 रहेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन किया है जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर किसी तरह के लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कशन करेंगे कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो आकृति में क्या डिफरेंस आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें देखेंगे कि अगर लोन पेयर हो तो वो क्या करामात ऐसा करते हैं कि आकृति ही डिस्टर्ब हो जाती है। थैंक यू।